नमस्कार दोस्तों, करेंसी वीकली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 20th of January 2025. This presentation is brought to you on behalf of Tika TV and I am your host Ashish Barua. Last week, that means 13th of January से 17th of January तक करेंसी कैसे बिहेव किया एंड फ्रॉम हेयर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिफोर दैट, आज 20th of January है, डोनाल्ड ट्रंप का सेकेंड टाइम प्रेसिडेंसी का वोट लेने वाले हैं। उसके बाद lot many events are in the pipeline, so the market participants are just cautious about what sort of initiatives, what sort of directives and policy making is underway. अभी डॉलर इंडेक्स लास्ट वीक में कैसे बिहेव किया? लास्ट वीक में डॉलर इंडेक्स जो एक स्पिनिंग टॉप फॉर्मेशंस आया हुआ, स्पिनिंग टॉप विथ एन weekly low of 108.60 and high of 110.17, finally closed at 109.40. तो यहाँ से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बेसिकली जैसे कि लास्ट वीक में हमने ये डिस्कस किया था कि यहाँ पे 2 साल का रेंज ब्रेकआउट हुआ है डॉलर इंडेक्स में। उसके बाद ऑन द हायर साइड, सो द मेजर डायरेक्शंस इन डॉलर इंडेक्स इज towards 113 and 114. Only exception being that in case weekly closing is below 107 with a strong negative candle like this, in such a case, dollar index का जो upward bias है, it will be negated. And in next time that dollar index are expected to move down towards 101, 102. लेकिन उसके लिए हमें confirmations चाहिए। एज ऑफ नाउ ये स्पिनिंग टॉप है। इस वीक में हमें देखना है ये स्पिनिंग टॉप के हाई को ब्रेक करता है या लो को ब्रेक करते हैं। आइदर साइड ब्रेकआउट में ओपन द डोर फॉर ए फर्दर मूव इन द सेम डायरेक्शन। यानी अगर हायर साइड में ब्रेक करते तो अपवर्ड बायस होगा, लोअर साइड में ब्रेक करते हैं तो नीचे की तरफ डाउनवर्ड प्रेशर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। As of now, the major support levels is 107.50 से 108.00. हमें देखना है कि यहाँ से from this level क्या डॉलर इंडेक्स इस लेवल 107.50, 108.00 लेवल पे सपोर्ट लेके दोबारा ऊपर की तरफ जाते हैं या सपोर्ट को ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ आते हैं। हमें इसका इंतजार रहेगा। नेक्स्ट इज जीबीपी डॉलर। जीबीपी डॉलर में भी लास्ट वीक में एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल के साथ क्लोज दिया हुआ है, बट यहाँ पे भी प्राइस रिजेक्शन एट द लोअर एंड फ्रॉम एन इंट्रावीक हाई ऑफ 1.2306 टू एन इंट्रावीक लो ऑफ 1.2099, फाइनली क्लोज्ड एट 1.2161. करंटली इट इज एट 1.2195. यहाँ पर भी although the red in color candle but spinning top after a sharp fall. So a spinning top is a pause candle. Pause का candle low के नीचे selling will continue, high के ऊपर some pullback are expected. So हमें देखना है during the week क्या ये spinning top that means last week का जो high and low है उसका कौन सा साइड में ये ब्रेक आउट करते हैं। GBP INR, although the candle is green in color but spinning top, price rejection at both the two ends. Similar analysis, ये pause candle है। pause candle का जो अगर हाई को ब्रेकआउट करते हैं ऊपर की तरफ in such a case upward bias, नीचे की तरफ अगर ब्रेक डाउन करते हैं तो डाउनवर्ड बायस। यहाँ पे एक ही चीज है, ये जो आपका 105.80 से 106.00 is expected to act as a resistance, immediate resistance level। क्या ये इमीडिएट रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर की तरफ जाते हैं या थोड़ा सा कंसोलिडेट करते हैं या लो को तोड़ते हैं? सो इसके ऊपर हमें ध्यान रहेगा। यूरो डॉलर से आफ्टर ए शार्प फॉल फ्रॉम 30th September वीक ऑनवर्ड्स टिल डेट फ्रॉम एन हाई ऑफ 1.1200 लेवल टू 1.0170, यहाँ पे ये शार्प फॉल के बाद एक पॉज कैंडल बनाया हुआ। ये पॉज कैंडल दैट इज द स्पिनिंग टॉप, ये आइदर मेकिंग और ब्रेकिंग, मतलब अगर यहाँ पे बाउंस बैक करते तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकते हैं एंड उसके बाद फर्दर कंफर्मेशन चाहिए
अपवर्ड बायस के लिए अगर नीचे की तरफ ब्रेक करते हैं तो अगेन फॉल में भी यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट लेवल है, क्या है आपका 1.01 से 1.0220, ये लेवल पे एक मेजर सपोर्ट एरिया है। इसको अगर तोड़ते हैं तभी जाके फर्दर फॉल टुवर्ड्स पेरिटी और इवन सब पेरिटी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूरो आईएनआर में ये जो कैंडल है, एक डिफरेंट टाइप ऑफ consolidation is going on. Why different in comparison to GBP dollar, in comparison to GBP INR, in comparison to euro dollar? All are falling, but euro INR is consolidating. So यहाँ पे दो रेंज बन चुका है, 87.50 on the lower side and 90.00 on the higher side. ये जोन को जब तक आइदर साइड ब्रेकआउट नहीं करते, एक मेजर मूव हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सो और समय के लिए यहाँ पे कंसोलिडेशंस आर एक्सपेक्टेड। एक बार अगर नीचे की तरफ जाना है तो यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल है 87 से 87.50, इस लेवल को कन्विंसिंगली ब्रेक डाउन करना पड़ेगा अगर यूरो आईएनआर को नीचे की तरफ जाना है। तो नेक्स्ट इज योर डॉलर येन में ये हफ्ता काफी क्रूशियल, बिकॉज कमिंग फ्राइडे को बीओजे का रेट डिसीजन से, जहां पे मेजॉरिटी ऑफ द मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर एक्सपेक्टिंग a hike in yen, means interest rate high. So in such a case yen में appreciation का एक expectations हम कर सकते हैं। As far as the analysis is concerned, पिछले 2-3 हफ्ते से हम ये एनालिसिस कर रहे थे कि वीकली RSI at 60, हमें देखना है क्या ये वीकली RSI को रेस्पेक्ट करते हैं या कन्विंसिंगली ब्रेकआउट करते हैं। कन्विंसिंगली अगर ब्रेक करते हैं RSI 60 को, ऊपर की तरफ आपका 161 162 का रेजिस्टेंस था। अभी व्हाट नेक्स्ट के लिए यहाँ पे एक इंक्लाइन ट्रेंड लाइन ब्लैक कलर का लाइन है, जब तक इसके नीचे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं देते हैं एंड जब तक हमें एक एम पैटर्न टाइप का फॉर्मेशंस नहीं मिलते हैं, तब तक सेलिंग के लिए हमें थोड़ा कॉशियस रहना होगा। एक बार अगर उस टाइप का फॉर्मेशंस मिलते हैं तो हमें डॉलर येन में फॉल टुवर्ड्स 150 और 149 148 से 149 का अगर सपोर्ट को ब्रेक करते हैं, देन फर्दर फॉल आर एक्सपेक्टेड। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट हाइक एंड डायरेक्शंस फ्यूचर गाइडलाइंस आर गिवन। ईएन में यहाँ पर भी ये 40 के नजदीक सपोर्ट लेके कंसोलिडेट करके बाउंस करने के लिए तैयार हो रहा है, लेकिन कन्फर्मेशंस अभी तक है नहीं। कन्फर्मेशंस जरूरी है। डॉलर कैंडी में अपवर्ड बायस चल रहा है। जो नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस हो सकते हैं वो है आपका 1.46 से 1.47 का। इस लेवल पे आने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट करके शार्प फॉल होते हैं या रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर की तरफ प्राइस चले जाते हैं। ऑसी डॉलर एक मेजर सपोर्ट लेवल पे बेस आउट करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बाइंग सिनेरियो नहीं है। अंडर व्हाट कंडीशन द बाइंग सिनेरियो इज एक्सपेक्टेड? अगर यहाँ पे हमें एक डब्ल्यू पैटर्न मिलते, इन सच ए केस बाइंग अपॉर्चुनिटीज के लिए हम सोच सकते हैं। जब तक ये डब्ल्यू नहीं आता है कन्विंसिंगली बाइंग के लिए, हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। डॉलर CNH ये 7.3650 पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आ रहा है। लास्ट वीक का हमारा एनालिसिस था कि अगर थोड़ा सा सॉफ्ट होता है तो ये जो 6 जनवरी का लो को टेस्ट कर सकते हैं। अभी ये टेस्टिंग का काम हो चुका है। व्हाट नेक्स्ट के लिए हमें देखना है क्या ये हाई को तोड़ते 7.3650 का हाई को तोड़ के ऊपर की तरफ जाते हैं। इन सच ए केस CNH का अच्छा खासा अपवर्ड CNH और भी फर्दर डेप्रिसिएट हो सकते हैं। लेकिन लास्ट वीक में हमने क्या देखा, डोनाल्ड ट्रंप एंड शी जिनपिंग के बीच में एक बिजनेस रिलेटेड टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुआ, जहाँ पे what sort of decisions they are taking is not disclosed in the market, but it seems positive as of now, that's positive for Chinese currencies. लेकिन फिर भी अगर डिटोरिएट होना चालू होते हैं तो करेंसी 7.36 के हाई के ऊपर जाने का हायर पॉसिबिलिटीज है। इन सच ए केस एक जबरदस्त अपवर्ड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आवर ब्रांड
Brent crude is currently trading at 79.76. लास्ट वीक में एक नेगेटिव कैंडल देखा गया, नेगेटिव कैंडल फ्रॉम एन इंट्रावीक हाई ऑफ 81.73 एंड लो ऑफ 79.0. व्हाट नेक्स्ट के लिए हमें देखना है कि ये अपर पार्ट ऑफ द बॉलिंजर बैंड से बाहर जाके क्लोज दिया, एंटायर वीक का मेजर मूवमेंट ये अपर पार्ट ऑफ द बॉलिंजर बैंड के आउटसाइड पे जाके एग्जिस्ट किया. दैट मीन दैट इज व्हाट नेक्स्ट में जैसे ही इस लास्ट वीक का लो के नीचे सस्टेन करते हैं, दैट मीन्स 79.00 के नीचे सस्टेन करते हैं एक सेलिंग टुवर्ड्स द सेंटर बैंड ऑफ द बॉलिंजर बैंड. दैट मीन्स ये जो 20 पीरियड मूविंग एवरेज की तरफ आने वाले समय में एक हायर प्रोबेबिलिटीज हो सकते हैं. US 10-year ट्रेजरी करंटली इट इज एट 4.623. यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था, प्रीवियस वीक में ये क्लोज दिया हुआ था. क्लोज देने के बाद हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज था. एक पॉसिबिलिटी ये हाई को टेस्ट करने का विच इज 4.95 की तरफ, दूसरा वाला है कि वीकली क्लोज बिलो दिस रेजिस्टेंस लाइन. यहाँ पे क्या देखा हमने, वीकली स्ट्रॉन्ग नेगेटिव क्लोज फ्रॉम मींस क्लोज बिलो द रेजिस्टेंस जोन. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे समथिंग एल्स इज कुकिंग. व्हाट इज दैट? यहाँ पे एज ऑफ नाउ ये रेस्पेक्ट किया हुआ है. अभी हमें प्राइस कंफर्मेशन चाहिए. व्हाट सॉर्ट ऑफ प्राइस कंफर्मेशंस? एम पैटर्न. इस टाइप का अगर एम पैटर्न मिलते हैं तो जो तेजी हम 10-year ट्रेजरी में देख रहे हैं वो वीक हो जाएगा. ऑल्सो देयर इज ए ट्रेंड लाइन सपोर्ट हियर. इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे अगर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे देते हैं इन सच ए केस, और फर्दर सॉफ्टनेस आर एक्सपेक्टेड इन US 10-year ट्रेजरी. नेक्स्ट इज 2-year ट्रेजरी. 2-year ट्रेजरी में यहाँ पे हम देखेंगे कि ये RSI 60 को तोड़ नहीं पाया, रेस्पेक्ट कर रहा है एंड ये डबल टॉप बनाया हुआ है. उसके बाद हमें एक बढ़िया से एम पैटर्न दिख रहे हैं. तो लेकिन एम पैटर्न का अभी भी ट्रिगर पॉइंट काफी नीचे है. इसके नीचे जाने के बाद ही हमें ट्रिगर पॉइंट मिलेगा, यानी फर्दर सॉफ्टनेस के लिए. ये कौन सा लेवल है? 4.09 के नीचे अगर वीकली क्लोजिंग देते हैं आने वाले समय में तो ये सॉफ्टनेस की तरफ चलेगा, यानी और भी सॉफ्ट हो सकेगा एंड मार्केट में पॉजिटिविटी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. फाइनली इज अबाउट डॉलर भी. डॉलर भी करंटली ट्रेडिंग एट 86.50. यहाँ पे देखिए कैसे बैंडवॉक कैंडिडेट, कितना सेशंस का बैंडवॉक कैंडिडेट है. लेकिन यहाँ पे सेलिंग के लिए एज ऑफ नाउ हम नहीं सोचेंगे. वीकली पर्सपेक्टिव में सेलिंग तभी सोचेंगे अगर हमें एक डब्ल्यू पैटर्न दिखता है. डब्ल्यू पैटर्न दिखने के बाद ही हम एक मेजर सेलिंग के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं रुपये में. लेकिन डेली में एक प्राइस दिख रहा है. क्या प्राइस? यहाँ पे एक एम पैटर्न दिख रहा है, यानी ये जो 15 जनवरी के लो के नीचे यानी 86.30 के नीचे अगर क्लोजिंग देते हैं तो फर्दर सॉफ्टनेस टुवर्ड्स 85-80 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू द डेली एनालिसिस. विथ रेस्पेक्ट टू वीकली अभी तक कुछ मेजर नेगेटिविटी हम रुपये एप्रिसिएशन का कुछ अभी तक देख नहीं रहे हैं. डॉलर आउटफ्लोज कंटिन्यूअसली चल रहे हैं and putting lot of challenges in front of the Central Bank of India, that is RBI. RBI got lot of challenges too. Just how to react or how to behave with the current situations. So हमें कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना पड़ेगा आरबीआई का पर्सपेक्टिव को कि रुपये डेप्रिसिएशन को कैसे होल्ड किया जाए, कैसे रेस्ट्रिक्ट किया जाए या इसको छोड़ दिया जाए. सो करेंसी वीकली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही. आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा. Thank you and have a nice week ahead. Bye bye.